तो दोस्तों हमारे इस नए सफ़र की शुरुआत हो चुकी है और उसके लिए हम पहुंच चुके हैं मथुरा। और आज हमारे इस सफ़र का पहला भाग है जिसमें मैं आपको मथुरा के सारे दर्शनीय स्थल दिखाने वाला हूं और साथ ही साथ आखिर में हम जाएंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि में, जहां पर आज भी श्री राम जन्मभूमि की तरह विवाद चल रहा है। और इस जन्मभूमि का इतिहास भी काफ़ी रोचक है जो अभी आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का मथुरा का सफ़र शुरू करते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी हम मथुरा स्टेशन से निकल चुके हैं और अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं अपने गंतव्य स्थान की ओर, क्योंकि हमारी यहाँ पे जो रहने की व्यवस्था है वो हमारी कंपनी द्वारा की गई है। और यहाँ पे डोली प्याओ में एक होटल है जिसका नाम है महावीर इन, यहीं पर हम रुकने वाले हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये हमारा रूम है। और मथुरा में मैं काम के सिलसिले में आया हूँ और जैसे कि आपने अगर मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं प्रोफेशनल ड्रोन ऑपरेटर हूँ। तो अभी हम यहाँ पे एक सीरियल की शूटिंग के लिए आए हुए हैं। तो हमारी जो आने जाने की रहने की व्यवस्था है वो सारी प्रोडक्शन हाउस के थ्रू की जाती है। तो अभी मेरे साथ में यहाँ पर और एक भाई साहब भी रुके हुए हैं। और अभी मई का महीना है तो बहुत ही गर्मी है, लेकिन आज का दिन हमें ब्रेक मिला हुआ है, शूटिंग कल से शुरू होंगी। तो हमारे पास में भी थोड़ा सा टाइम है तो हमने सोचा कि शाम को थोड़ा मार्केट घूम आते हैं। तो अभी 4:30 बजे हमने हमारे होटल से एक रिक्शा ले ली थी और अभी हम सबसे पहले जाने वाले हैं द्वारकाधीश टेम्पल। तो अभी फ़िलहाल हम लोग 4 लोग घूमने जा रहे हैं, जिसमें हमारे और एक मित्र है जो साउंड रिकॉर्डिस्ट है, वो भी हमारे साथ में आए हुए हैं। अक्सर यहाँ पे रिक्शा वाले आपको कुछ पैकेज देने की कोशिश करेंगे जिसमें आपको बोलेंगे कि मैं आपको सब मंदिर घुमा दूंगा, उसके 300 रुपये होंगे, 400 रुपये होंगे। लेकिन दरअसल जो मंदिर है वो सब इतने ज़्यादा दूर नहीं है और अगर आप चल के जाओगे तो आपको मज़ा ही आएगा। तो अभी फ़िलहाल हम उसी के लिए आ गए यहाँ पे ओल्ड बस स्टैंड के पास, जहाँ से जो द्वारकाधीश टेम्पल है वो ज़्यादा दूर नहीं है। तो अभी हम यहीं पे उतर गए हैं और यहाँ से अभी हम आगे चल के जाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर मैंने मैप पर एक गाइड भी बनाया हुआ है जिससे आपको पता चलेगा कि अभी हम जहाँ से उतरे हैं वहाँ से सबसे पहले होली गेट करके जगह आती है, जहाँ से सीधा सीधा चलने पर आप पहुँच जाते हो विश्राम घाट, जो कि यहाँ का सबसे मशहूर घाट है। और उसी से कुछ आगे स्थित है यहाँ का सबसे फेमस टेम्पल यानी कि द्वारकाधीश टेम्पल। और वहाँ से करीबन 1 या 1.5 किलोमीटर आप चलोगे सीधा सीधा तो यहाँ का मुख्य चौराहा आता है जिसका नाम है रामदास चौक। और वहीं से आगे की तरफ स्थित है यहाँ का कृष्ण जन्मभूमि वाला टेम्पल। तो आप इस तरह से अगर चल के जाओगे तो आप हर जगह पर आसानी से पहुँच सकते हो। लेकिन अगर आप फिर भी चल नहीं सकते हो तो आपको यहाँ पे इस तरह से ई रिक्शा या साइकिल रिक्शा मिल ही जाएंगे। तो इसमें भी आपको 10-10 रुपये में सब चीज़ देखने मिल जाएगा। तो फिलहाल तो हमने यहाँ से चल के जाने का फैसला किया, क्योंकि अगर चल के जाएंगे तो हम इस जगह को और अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो अभी यहाँ का आ चुका ये होली गेट, जिसे तिलक द्वार के नाम से भी जाना जाता है। और ये यहाँ का सबसे मुख्य चौराहा है और यहाँ की जो सारी पुरानी दुकानें वो आपको यहीं पे मिल जाएगी। तो जैसे आप यहाँ से अंदर की तरफ जाते हो तो यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड में ब्रिजवासी स्वीट्स की भी दुकान मिल जाती है, जो यहाँ के पेड़े के लिए काफ़ी फेमस है। तो आप चाहो तो यहाँ से भी पेड़े ले सकते हो। और आप देख सकते हो यहाँ पर जो 2 व्हीलर्स ही खाली आपको दिखेंगे, यहाँ पे रिक्शास को अलाउड नहीं किया जाता है। या तो साइकिल रिक्शा या तो ई रिक्शा वही सिर्फ यहाँ से जा सकती है। तो यहाँ पर जाने के लिए आपको साइकिल या ई रिक्शा का ही सहारा लेना पड़ेगा। और इन गलियों से गुजरते हुए ऐसे ही लग रहा था जैसे कि हम पुराने समय में आ गए। अभी भी आपको यहाँ के जो पुराने समय के मंदिर आपको देखने मिल जाएंगे और यहाँ की जो कलाकारी है और जो कारीगरी है वो भी बहुत ही पुराने समय की है, तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो हम उसी का आनंद लेते हुए आगे जा रहे थे और वहीं हम पहुँच चुके थे दोस्तों विश्राम घाट। तो अभी हम जैसे विश्राम घाट जाने की बात कर रहे थे वहीं पे एक आगे अंकल जा रहे थे, वो बोले कि मंदिर में अभी दर्शन बंद हो जाएंगे, तो सबसे पहले आप मंदिर चले जाओ, फिर आप चाहो तो रिटर्न में आप आके देख लेना, मंदिर नज़दीक में ही है। तो अभी हम पहले जा रहे हैं द्वारकाधीश टेम्पल की ओर। अभी हम जहाँ से गुज़र रहे हैं ये यहाँ की सबसे व्यस्त गलियाँ हैं और सबसे मशहूर गलियाँ भी है। इसे विश्राम बाज़ार कहा जाता है और मेरे ख्याल से कई 100 सालों से ये बिल्कुल बदली नहीं है, बिल्कुल वैसी की वैसी है। यहाँ पर आपको हर तरफ पूजा सामग्री की और खाने पीने की दुकानें देखने मिल जाएगी, क्योंकि भारत से ही नहीं दुनिया भर से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। और अभी हम पहुँचने वाले दोस्तों द्वारकाधीश टेम्पल में। आपको हमारे लेफ़्ट साइड में जो गेट दिख रहा है वही द्वारकाधीश टेम्पल है। तो चलिए ऊपर चलते हैं और द्वारकाधीश टेम्पल में द्वारकाधीश जी के दर्शन भी करते हैं। मथुरा, गोकुल और वृंदावन आने वाले भक्तों में सबसे ज़्यादा जो संख्या है वैष्णव संप्रदाय की होती है, क्योंकि वो इन्हें बहुत ही ज़्यादा मानते हैं।
और उसी की वजह से यहाँ पर जो टाइमिंग है वो भी अलग अलग होते हैं। समर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे अलग समय है, विंटर में यहाँ पे अलग समय है, और यहाँ पर दिन में कई अलग अलग दर्शन होते हैं। तो आपको उसे ध्यान से देखना है, तो आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हो, ताकि आपको कौन से समय पे यहाँ पे आना वो पता चले। अभी हम जो दर्शन कर रहे हैं ये भोग के दर्शन है, जो 4:45 से 5:05 तक यानी कि 20 मिनट तक रहते हैं। और ये दोस्तों अंदर मूर्ति है जो द्वारकाधीश जी की, जिसके आप दर्शन कर सकते हो। वैसे मंदिर के भीतर लिखा हुआ था कि फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी कई लोग फ़ोटोग्राफी कर रहे थे अपने मोबाइल से, तो मैंने भी अपने दर्शकों के लिए जितना हो सके उतना कैप्चर करने की कोशिश की है, ताकि मैं आपको भी घर बैठे यहाँ पे दर्शन करवा सकूँ और साथ ही साथ इस खूबसूरत मंदिर को भी मैं आपको दिखा सकूँ। और आप देख सकते हो कि मंदिर कितना खूबसूरत है। छत के ऊपर भी काफ़ी खूबसूरत नक्काशी काम किया गया है यहाँ पर। और वहीं कुछ ही देर में दोस्तों हमने भी द्वारकाधीश जी के दर्शन कर लिए थे। और अभी हम आ गए थे यहाँ से पीछे की तरफ, जहाँ पर परिक्रमा मार्ग है। तो चलिए द्वारकाधीश जी की परिक्रमा करते हैं और फिर बाहर चलते हैं। और परिक्रमा करके जैसे ही आप बाहर की तरफ आते हो तो आपको अपने लेफ़्ट साइड में यहाँ पर एक प्रसाद काउंटर देखने मिल जाता है, जहाँ पर अभी ठाकुर जी को जो भोग चढ़ाया गया है वो यहाँ पर यात्रियों को बेचने के लिए रखा जाता है। तो आप चाहो तो यहाँ पर अपने लिए कुछ भोग भी खरीद सकते हो। वाकई में दोस्तों द्वारकाधीश जी के इतने सुंदर दर्शन करके मन काफ़ी प्रसन्न हो गया था। और अभी हम आगे जा रहे थे श्री कृष्ण जन्मभूमि की तरफ, लेकिन वहीं तब हमें याद आया कि हमें वहाँ पे विश्राम घाट भी जाना था। तो अभी यहाँ पर हमें किसी ने बताया कि विश्राम घाट नहीं भी जाना है, तो आपको यहाँ पर आपके राइट साइड में और एक घाट है। तो अभी फ़िलहाल हम उसी घाट की तरफ जा रहे हैं। आपके राइट साइड में जहाँ पे भी आपको गलियाँ दिखे वहाँ पर अगर आप चले जाओगे तो आपको वहाँ पे कोई ना कोई घाट तो देखने मिल ही जाएगा, क्योंकि राइट साइड में पूरी यमुना रिवर जाती है और यहाँ पर लाइन में बहुत सारे घाट बने हुए हैं, और उन्हीं में से अभी एक घाट की तरफ हम जा रहे हैं। और जैसे ही हम यहाँ पर आए तो यहाँ पे हनुमान जी का एक टेम्पल था, और अभी यहाँ पर आरती का समय हो चला था, तो यहाँ पर भी आरती चल रही थी। और ये जो घाट है दोस्तों इसका नाम है अस्कुंडा घाट। विश्राम घाट हम बाद में चले जाएंगे, क्योंकि अभी तो हमें यहाँ पे कई दिन रुकना है, तो हमें कई मौके मिलेंगे अभी घूमने के। तो अभी फ़िलहाल हम इसी घाट पर आ गए हैं। और यहाँ पर आपको हर जगह पर एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर बंदर बहुत सारे होते हैं, तो आपको अपना जो सामान और मोबाइल है ये संभाल के रखना है। वैसे ज़्यादातर वो कुछ नुकसान नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर कभी छीना झपटी हो जाए तो आपके हाथ से कुछ भी छीन कर लेके जा सकते हैं। और वहीं दोस्तों हमें एक छोटी सी बच्ची मिल गई थी, जो इस तरह से आने वाले यात्रियों के सर पर राधे राधे और तिलक कर रही थी। राधे 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 राधे। क्या नाम है बेटा आपका? स्कूल जाते हो? ले लो बेटा। कैमरा देखकर वो शर्मा गई थी, अपना मुंह ज़्यादा दिखा नहीं रही थी, लेकिन बहुत ही प्यारी बच्ची थी। तो हमारे साथ में जो और एक भाई साहब थे उन्होंने भी उसके पास तिलक लगवा लिया। बोलो राधे 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 राधे। तो अभी चलते हैं जन्मभूमि। बाकी सब कुछ यहाँ पे अच्छा था दोस्तों, लेकिन जो पूरे टाइम यहाँ पर आपको हॉर्न की जो आवाज़ सुनाई दे रहेगी ना, उससे आपका पूरा दिमाग घूम जाएगा। और बाकी दोस्तों मैं जितने दिन यहाँ पे रुका मैं उससे काफ़ी परेशान हो चुका था। और अभी वहीं जब हम आगे जा रहे थे तो यहाँ की शाही जामा मस्जिद आ गई थी, जो कि यहाँ की काफ़ी पुरानी मस्जिद लग रही थी, जिसकी 4 बड़ी बड़ी मीनारें थी। और ये भी जब भी आप कृष्ण जन्मभूमि जाते हो तो यहाँ पर रास्ते में ही आती है। और उसके अलावा यहाँ मैंने एक बात नोटिस की कि यहाँ पर इस तरह से ये जो वाइट ज्वेलरी आती है, यानी कि जो जर्मन सिल्वर होती है, उसकी भी यहाँ पे कई सारी छोटी छोटी फैक्ट्रीज थी। और अभी हम आ चुके हैं यहाँ के मेन रोड पर, जिसे रामदास मार्ग या तो भूतेश्वर रोड भी कहा जाता है। और वहीं से आपको लेफ़्ट टर्न लेना है कृष्ण जन्मभूमि जाने के लिए।
तो द्वारकाधीश टेम्पल से यहाँ की जो दूरी है ये मुश्किल से 2 किलोमीटर से भी कम होगी। और यदि फिर भी आप अगर नहीं चल सकते हो तो आप साइकिल रिक्शा या इस तरह की ई रिक्शा लेकर भी यहाँ तक आ सकते हो। अभी बस कुछ ही दूर है, करीबन 200 मीटर हम चलेंगे तो कृष्ण जन्मभूमि आ जाएगा। और वहीं दोस्तों हमारी नज़र पड़ी साइन बोर्ड पर जिसमें कृष्ण जन्मभूमि लिखा हुआ था, और लेफ़्ट साइड में बढ़ने पर द्वारकाधीश टेम्पल और होली गेट आता है। तो अभी कृष्ण जन्मभूमि के लिए हमें थोड़ा सा आगे की तरफ जाना है। कई सालों से जैसे राम जन्मभूमि का केस चल रहा था, उसी तरह से यहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि का जो स्थान है वो भी विवादित है, क्योंकि यहाँ पर भी एक मस्जिद का निर्माण किया गया है जिसे माना जाता है कि वो कृष्ण जन्मभूमि है। और उसी वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है। आप देख सकते हो मेरे राइट साइड में आपको यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन भी दिखाई देगा। तो लीजिए दोस्तों, अभी हम फाइनली पहुँच गए कृष्ण जन्मभूमि परिसर में। और यहाँ पर इस तरह से ये पूरा मार्केट बना हुआ है। कृष्ण जन्मभूमि का जो परिसर है ये पूरा दिन खुला रहता है। यहाँ पर गर्मियों के समय 6:30 से 9 बजे और सर्दियों में 6:30 से 8 बजे का टाइम होता है। तो आप यहाँ पे कभी भी आ सकते हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे टाइमिंग का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि जैसे ही यहाँ के लोग कोई बाहर का पर्यटक देखते हैं तो तुरंत आपके पीछे पड़ जाते हैं और बोलते हैं कि हम आपको वीआईपी में दर्शन करवा देंगे, वहाँ पर तो बहुत लंबी लाइन है, आपको 1-2 घंटे लग जाएंगे, तो मैं 500 रुपये में आपको पूरा अंदर डायरेक्ट दर्शन करवा दूँगा। तो हमारे पीछे भी एक भाई साहब लग गए थे जो हमें कब से फोर्स कर रहे थे कि मैं आपको डायरेक्ट दर्शन करवा दूँ, लेकिन फिर हमने तो इनको इग्नोर कर दिया था, क्योंकि हमने बोला भाई हमारे पास टाइम है, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम लोग डायरेक्ट जाके दर्शन कर लेंगे। और वहीं दोस्तों सबसे जो मेन टाइम है वो यहाँ पे क्लॉक रूम में लगता है, क्योंकि यहाँ पर आप मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं लेके जा सकते। यहाँ तक कि आपकी जो कार की होती है वो भी आप अंदर नहीं लेके जा सकते। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे जमा करवानी होती है और इसमें काफ़ी समय लग जाता है। आधा घंटा लाइन में लगने के बाद में आप अंदर जा सकते हो। और ये जो मेन गेट है दोस्तों, इसके आगे आप कोई भी चीज़ नहीं लेके जा सकते। और यहाँ पर करीबन 2 या 3 बार आपका चेकिंग होता है, उसी के बाद में आपको अंदर जाने दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अभी स्थान के इतिहास की, और उसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिससे आपको सब पता चल जाएगा। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बने मंदिर का इतिहास अत्यंत रोचक है। यह मंदिर 3 बार टूटा और 4 बार बनाया गया है। जिस जगह पर आज कृष्ण जन्मस्थान है वहाँ 5000 साल पहले राजा कंस का कारागार हुआ करता था। इसी कारागार में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। इतिहासकारों के अनुसार सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा यहाँ पहले मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इस भव्य मंदिर पर महमूद गजनबी ने सन 1017 ईस्वी में आक्रमण कर इसे लूटने के बाद तोड़ दिया था। खुदाई में मिले संस्कृत के एक शिलालेख से पता चलता है कि 1150 ईस्वी में राजा विजयपाल देव के शासनकाल के दौरान जज नाम के एक व्यक्ति ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर को 16वीं शताब्दी के शुरुआत में सिकंदर लोदी के शासन काल में नष्ट कर दिया गया था। इसके बाद लगभग 125 वर्षों बाद जहांगीर के शासनकाल के दौरान ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने इसी स्थान पर मंदिर बनवाया। कहा जाता है कि इस मंदिर की भव्यता से चिढ़कर औरंगजेब ने सन 1669 ईस्वी में इसे तुड़वा दिया और इसके एक भाग पर ईदगाह का निर्माण करा दिया। मंदिर के विनाश के बाद भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को आगरा में शाही जहांआरा बेगम मस्जिद के सीढ़ियों में रख दिया गया, ताकि आते जाते लोग लगातार मूर्ति को अपने पैरों से कुचल सकें, जिसे इस पेंटिंग में भी दर्शाया गया है। और इस घटना का उल्लेख मासीर ए आलमगिरी में भी मिलता है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान वर्ष 1940 ईस्वी में जब यहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय मथुरा आए तो श्री कृष्ण जन्मस्थान की दुर्दशा देखकर वे काफी निराश हुए। इसके 3 वर्ष बाद 1943 ईस्वी में उद्योगपति जुगल किशोर बिड़ला मथुरा आए और वे भी श्री कृष्ण जन्मभूमि की दुर्दशा देखकर बड़े दुखी हुए। इसी दौरान मालवीय ने बिड़ला को श्री कृष्ण जन्मभूमि के पुनरुद्धार को लेकर एक पत्र लिखा। मालवीय की इच्छा का सम्मान करते हुए बिड़ला ने 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की और इसके यहाँ नए मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ हुआ, जो फरवरी 1982 में पूरा हुआ।
वर्तमान मंदिर परिसर में केशवदेव मंदिर, गर्भगृह मंदिर और भागवत भवन शामिल हैं। तो अंदर मंदिर में दोस्तों हमने भी श्री केशव देव जी के दर्शन कर लिए थे। यहाँ पर राधा कृष्ण की बहुत ही मनमोहक प्रतिमा है और अभी हाल ही में इस ईदगाह के पीछे की तरफ और एक मंदिर बनाया गया है जिसे बिल्कुल कंस के समय की जेल जैसा बनाया गया है, जहाँ पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और उसके लिए आपको इस तरह से ये सकरे गलियारे से होते हुए अंदर जाना होता है। तो चलिए हम भी आपको अंदर लेकर चलते हैं। और ये जो फुटेज अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये किसी न्यूज़ चैनल का फुटेज है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर आप कैमरा, मोबाइल कुछ भी लेकर नहीं आ सकते। और अंदर की तरफ इस तरह से ये पूरा एक जेल की कोठड़ी जैसा बनाया गया है, जहाँ पर हर तरफ ये सलाखें और सिपाहियों को खड़ा किया गया है। और बीच में की तरफ यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की बाल स्वरूप की मूर्ति है, जहाँ पर रोज़ यहाँ पे पूजा होती है। तो यहाँ पर भी आप आके इनके दर्शन कर सकते हो। तो हमने भी यहाँ पर कृष्ण लीला के दर्शन किए और आ गए थे वापस से बाहर की तरफ। और बाहर आते ही दोस्तों फिर से हमें लगना था यहाँ पे कतार में क्लॉक रूम से अपना सामान लेने के लिए। तो यहाँ पर हम फिर से लाइन में लग गए थे और वापस जाने के टाइम में हमने देखा तो एक भाई साहब यहाँ पे लस्सी बना रहे थे। तो हमने भी यहाँ पर थोड़ा लस्सी पीने का फैसला किया, क्योंकि वैसे भी काफ़ी गर्मी थी और चल चल के हम थक भी गए थे। और वैसे भी मथुरा की लस्सी तो फेमस है ही। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि वैसे भी अंधेरा हो चुका है। तो अभी हम वापस से अपने होटल जा रहे हैं और उसके लिए हमने यहाँ पे एक ई रिक्शा भी ले लिया है जो हमें डायरेक्ट अपने होटल लेकर जाएगा। और मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। और यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और यदि आप फेसबुक पे देख रहे हो तो मैं फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ गोकुल की गलियों में, क्योंकि कल से हमारी शूटिंग शुरू हो रही है। तो आने वाले सभी एपिसोड्स आप ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ कि शूटिंग किस तरह से होती है। और साथ ही साथ मैं आपको ये सारी जगह घुमाने वाला भी हूँ, तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ में डिस्कवर इंडिया बाय रोड पर। धन्यवाद।